हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आपको कराएंगे हम ये दिल्ली पुलिस में जो प्रीवियस ईयर जीके जीएस के क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको 50 कराएंगे। हम ये पहला सेट है जो पहली सीट में आया हुआ था, क्वेश्चन था 2020 में आए हुए, वो आपको सभी कराएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार कार्य किए जाने का वर्णन करता है? रुद्रदमन झील का जूनागढ़ शिलालेख। ये है सुदर्शन झील का नमक पुनरुद्धार किया है रुद्र दमन का जूनागढ़ शिलालेख। ये अगला इसमें ऑप्शन है समुद्रगुप्त किस पर इलाहाबाद प्रशस्ति। इसमें एक क्वेश्चन बनता है इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति का वो लेखक कौन है, तो वो है हरिसेन। ये इसमें अगला क्वेश्चन भी आ जाता है पुलकेशिन का ऐहोल शिलालेख है पुलकेशिन का। हाथी गुफा शिलालेख है खारवेल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सिबिल CIBIL की संक्षिप्त नाम से जाने जाने वाली अभिकरण एजेंसी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? यह है बैंकिंग क्षेत्र से। इसका फुल फॉर्म होता है सिबिल का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ये बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रबी की एक फसल नहीं है? चना, सरसों, जौ, ये है रबी की फसल है। और कपास है जो रबी की फसल नहीं है। ये कपास है खरीफ की फसल जो जून जुलाई में बोई जाती है कपास की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है? ये भोजन विखंडित करने के बाद राइजोपस होता है वो पुनः अवशोषित करता है विखंडित करने के बाद। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चोरी चोरा कांड घटित हुआ था? ये है संयुक्त प्रांत, जो वर्तमान का उत्तर प्रदेश कहा जाता है, पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। ये चोरा चोरी की घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 में, जिसके कारण से 11 फरवरी 1922 को जो असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था वो वापस ले लिया गया था। ये संयुक्त प्रांत हो या उत्तर प्रदेश हो, तो ये आपको ये आंसर लगा के आना है। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिणी राज्यों में केंद्रित है? कॉफी। ये देख लिया कि किस फसल को दक्षिणी राज्यों में अधिकतर बोया जाता है, ये कॉफी होती है जो दक्षिणी एरियो में कर्नाटक या गुजरात इस राज्यों में अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? अनुच्छेद 129 होता है जो सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय का है। सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन पूछ ले तो वो होता है 124 आर्टिकल में, और उच्च न्यायालय का वर्णन पूछे तो वो होता है 214 अनुच्छेद में। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है? ये छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती नदी पूछ ले तो छत्तीसगढ़ की, और जिस चित्रकूट जलप्रपात है ये इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार खालिस्तान तक 1 लाख करोड़ मत्स्य उत्पादन निर्यात का लक्ष्य है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2024-25 तक। 2020 में जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम हुए थे उनमें हमने करंट अफेयर में हम देखें तो बजट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाए हुए हैं। मैंने भी दिया था, मेरा एग्जाम भी क्लियर हुआ था, तो हम बता देते हैं इसमें करंट अफेयर से बहुत में बजट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाए हुए हैं। तो हम यह इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम इस बार क्या आ सकता है। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मैग्रेस कार्लसन खालिस्तान के एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी थे। ये नॉर्वे के एक शतरंज खिलाड़ी हैं मैग्रेस कार्लसन। शतरंज एक जाने माने खिलाड़ी हैं, हम शतरंज के जादूगर कह सकते हैं, वो भारत के हैं। जो शतरंज के विश्वनाथ आनंद, जो हमारे भारत का शतरंज का जादूगर कहा जाता है, विश्वनाथ आनंद होता है, आनंद है वो। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति स्थल स्थित है? यह है महाराष्ट्र में, जो सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु है दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन
देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किसके हृदय में दो प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? ये है स्कोलियोडोन्स। स्कोलियोडोन्स में हृदय में दो प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मनुष्य में चार प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, दाएं नीले, दाएं नीले, बाएं नीले और दायां आलिंद और बाएं आलिंद। इसमें चार प्रकोष्ठ होते हैं मनुष्य में। अगला क्वेश्चन है, लोटिया नामक गीतों का संबंध निम्न पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में किस राज्य में है? लोटिया नामक गीत राजस्थान में गाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय लेखाकरण प्रथाओं के अनुसार वास्तविक जीडीपी प्राप्त करने के लिए सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद निम्नलिखित में से किसे समायोजित किया जाता है? मुद्रास्फीति। अगला क्वेश्चन ये देख लो, करंट अफेयर भी कुछ सकते, अर्थव्यवस्था में आया हो क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी जिनका अप्रैल 2020 में निधन हो गया, ये वैसे करंट अफेयर का भी याद करने के लिए आप नहीं पूछे, पर इससे आइडिया लगा सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये निधन में एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्रिकेट खिलाड़ी थे चुन्नी गोस्वामी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में निधन से आया हुआ है, ये हम तो इसको एग्जिट कर देते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? ये रेडी वाली पीएम स्वनिधि जो योजना चलाई हुई है उसमें लक्षित समूह उसमें रेडी वाले हैं पीएम स्वनिधि से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकदी का प्रबंधन आरबीआई के द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर पूछ ले तो मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल में आनुवांशिक रूप से संवर्धित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है? यह है कपास। फसल को आनुवांशिक रूप से संवर्धित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है, यह कपास, आनुवांशिक रूप से कपास। भारत में संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों की संगठित करने के लिए कदम उठाएगा? यह है अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व हैं। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, जिसमें 40 अनुच्छेद है, उसमें हमारे ग्राम पंचायतों का गठन का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है? यह है राधानगर बीच, यह अरब सागर का नहीं है, ये बंगाली खाड़ी का है। वर्कला बीच और पोलोलेम बीच और कोवलम बीच, यह है अरब सागर के बीच। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट में अवायवीय श्वसन के द्वारा निम्नलिखित में कौन से उत्पाद बनते हैं? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। ईस्ट में अवायवीय श्वसन के दौरान ये बनता है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, जिस दर से किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों से उधार लेता है उसे निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? ये होता है रिजर्व रेपो रेट। जैसे आरबीआई या एसबीआई से बैंक समझ, जैसे कि आरबीआई हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, तो वाणिज्य बैंक हमारा है एसबीआई। एसबीआई से आरबीआई उधार लेता है तो रिजर्व रेपो रेट कहलाता है। और केंद्रीय बैंक से वाणिज्य बैंक जैसे आरबीआई से एसबीआई हमारा बैंक उधार लेता है तो उसे कहते हैं रेपो रेट। ये याद रखना आपको, इस क्वेश्चन में डाउट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में तंत्रिका कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करता है? ये है दुर्मास्मक डेंड्राइट। ये है तंत्रिका कोशिका का भाग है जो भाग सूचना प्राप्त करता है, ये दुर्मास्मक और कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे? ये थे जाकिर हुसैन। पहले उपराष्ट्रपति आपको याद ही है कि हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो फिर उपराष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस देश में जल माप कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है? ये है यूके। अगला क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का है, ये भी करंट अफेयर का ये अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
वर्ण विचार नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? ये है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिसने 1956 में विधवा पुनर्विवाह का यह अधिनियम जारी किया था 1956 में। ये याद रखना आपको, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। और रविंद्रनाथ, इसमें ऑप्शन है, रविंद्रनाथ टैगोर की एक पुस्तक है गीतांजलि, जिसके लिए उसने 1911 में प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर ने, हमारे भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में केंद्र सरकार के पर्यटक दौर सम्मान नामक एक नया पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की। यह पुरस्कार निम्नलिखित में किस क्षेत्र में संबंधित है? यह है स्वच्छता। करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन, 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? ये था बलदेव सिंह। रक्षा मंत्री के रूप में बलदेव सिंह को नियुक्त किया गया था। इसमें एक ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल। ये थे 1940 के अंतरिम सरकार के गृह मंत्री। रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह और वल्लभ भाई पटेल थे गृह मंत्री। अगला क्वेश्चन, प्राचीन कालीन लाड खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? यह है ऐहोल में। लाड खान मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाड खान नामक मंदिर ऐहोल में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा गया? ये थे लॉर्ड लिनलिथगो। अगस्त प्रस्ताव हमारे अगस्त 1940 में पेश किया गया था, अगस्त प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड है इसमें। लॉर्ड चेम्सफोर्ड में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि के संदर्भ में वेबर, दहिया और पौंड शब्द निम्नलिखित में से किसके स्थानीय नाम है? खेती का आदिम स्वरूप है ये वेबर और दहिया और पौंड, ये याद रखना आपको। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी जीव रेसे फाइबर का एक सामान्य स्रोत नहीं है? ये है जेब्रा। लामा, अल्पाका और अंगोरा बकरी, ये रेसे या फाइबर हमारे प्राप्त होता है। इसे लामा से, अल्पाका से और अंगोरा बकरी से हमें रेसे प्राप्त होते हैं, बल्कि जेब्रा से हमें रेशा प्राप्त नहीं होता, फाइबर प्राप्त नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानवों के शारीरिक विकास को विनियमित करने वाला हार्मोन स्रावित करता है? यह है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, जो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि। पैराथायरॉयड ग्रंथि है एक, ये पैराथायरॉयड परावटू पैराथायरॉयड। बाल्य ग्रंथि जिसे थाइमस कहा जाता है। अधिवक्र एड्रिनल, ये होती है। सबसे बड़ी हमारी ग्रंथि पूछ ले तो वो होती है यकृत। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछ ले वो होती है थायराइड। हमारी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, पालवकुट नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? यह है मिजोरम से। पालवकुट मिजोरम से एक जनजाति। हाँ, ये जनजातीय पर्व, जनजाति, इस जैसे क्वेश्चन हम दिल्ली पुलिस में बहुत ज़्यादा एसएससी पूछती है, बहुत ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है, दमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यह है उत्तर प्रदेश में। दमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, 1993 में निम्नलिखित में से कौन दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से के प्रथम मुख्यमंत्री बने? ये बने थे मदन लाल खुराना। ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को बनाया गया था 69वां संविधान संशोधन के तहत 1991 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया था दिल्ली को। 1993 में पहली मुख्यमंत्री विधानसभा के, दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए तो मदन लाल खुराना को मुख्यमंत्री बनाया गया था। ये आपको याद रखना है, इस बहुत बार क्वेश्चन आता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब घोषित किया गया? ये किया गया था 1991 में 69वां संविधान संशोधन के तहत, 69 अमेंडमेंट के तहत किया गया था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संविधान द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या की एक सीमा निर्धारित की गई थी? हाँ, ये 91वें संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। इसमें मंत्रिमंडल के मंत्रियों की संख्या को निर्धारित किया गया था। 74वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। क्या बात, नगर पालिका रिलेटेड है, ये नगर पालिका को दर्जा दिया गया था। ये जून 69 अभी याद किया था। 69 संविधान संशोधन हुआ था 1991 में, जो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था।
ये इसके आपको क्वेश्चन याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन हम याद देखते हैं 40वां क्वेश्चन। सितंबर 2022 में जारी मूडीज वर्तमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि, ये 10 ये करंट अफेयर का है। करंट अफेयर में देख सकते हो आप, करंट अफेयर की बहुत ज़्यादा वैल्यू इसमें दिल्ली पुलिस के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे देखते हैं हम जून, ये भी करंट अफेयर का है। ये करंट अफेयर तो ये पहले से भूल जाओ, जो नई लेटेस्ट अब करंट अफेयर पढ़ लेना आप। उसके लिए अभी 2023 में वैकेंसी आ रही है, तो उसके लिए हम आपको प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी 2021 मेजबानी कौन सा करेगा, मुक्केबाजी चैंपियन सर्बिया करेगा। फिर ये भी करंट अफेयर का है। ये जनवरी 2000 में सरस्वती सम्मान के लिए प्रसिद्ध लेखक कवि वासुदेव मोही, जो सिंधी के लिए भाषा, ये सरस्वती सम्मान मिला था। ये भी करंट अफेयर का। करंट अफेयर अभी 2022 की 23 की, अब याद कर लेना। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के अलग गुट फिर से एक हुए? 1915 में हुआ था, जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था ना, उसमें एक गुट हो गए थे। ये इनका गर्म दल और नरम दल में सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, उसमें अलग हो गए थे। कांग्रेस के दो गुट हो गए थे, नरम दल और एक गर्म दल। ये 1915 में हुआ था लखनऊ अधिवेशन, उसके तहत एक हो गए थे फिर। अगला क्वेश्चन है मंडई नामक जनजातीय पर्व। ये देख सकते हो, जनजातीय पर्व बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। मंडई नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में संबंधित है? ये है छत्तीसगढ़ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ये मेष नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से खालिस्तान से संबंधित है। ये मेष नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से किससे संबंधित है? ये है नागालैंड से। ये मेष नामक जनजातीय पर्व बहुत याद रखना आपको। मेंडई नामक जनजातीय आपने अभी पढ़ा है छत्तीसगढ़ से, और ये मेष नामक जनजातीय पर्व ये नागालैंड से। अगला क्वेश्चन है, भारत में साइमन कमीशन में से किस वर्ष आया था? ये भारत में 1928 में आया था, जो 3 फरवरी 1928 को भारत आया था, और ये 5 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन बनकर तैयार हुआ था। 5 नवंबर 1927 को बनकर तैयार हुआ और 3 फरवरी 1928 को भारत में आया था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 48वां, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में किसी रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? अरविंद केजरीवाल को तो मिल चुका है, और किरण बेदी को मिल चुका है, अरुण शौरी को मिल चुका है। ये प्रशांत भूषण है, इसको रेमन मैगसेसे पुरस्कार नहीं दिया गया है अगस्त 2022 के। ये भी करंट अफेयर का है। 49वां, ये भी करंट अफेयर का है, ये भी आप छोड़ दो इसको भी। ये अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? संसद निर्धारित करता है। आर्टिकल 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों का वेतन संसद तय करता है अनुच्छेद 106 के तहत। ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था, ये हमारे पहले सेट का। तो अगला सेट हम आपको कराएंगे। ये वीडियो आपको कैसे लगी तो ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसका अलग इन्फॉर्मेशन बताते हैं। वित्त आयोग का आप समझ आर्टिकल 280 में वर्णन किया गया है वित्त आयोग का। भारत का राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 52 में है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय, इसका तो कुछ वो नहीं है, इसका वित्त मंत्रालय वित्त मंत्री के अंदर आता है। तो ये आपको संसद का वर्णन है, वो आर्टिकल 79 में 79 में वर्णन है। तो इसको भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपको कैसे लगी? ऐसी ऐसी वीडियो हम अब आगे लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।